है कि 14 राजू राज करे और 17 मेरे नियम। इस पृथ्वी पर जितना भी हलन चलन उतना भार, बाकी सबका त्याग। तो इसमें क्या कुछ है? 14 राजू राज करे 17 मेरे नियम। इस धरती पर जितना हलन चलन उतना त्याग, उसको छोड़ के बाकी सबका त्याग। देखिए, श्रावक के 17 नियम होते हैं जो भोग परिमाण व्रत में लेते हैं। तो कहते हैं जो 17 नियम को धारण करता है वो 14 राजू के शिखर यानी सिद्ध लोक में राज करता है। इसलिए अपने आप को नियम लेते रहना चाहिए। और उस नियम का सबसे छोटा रूप, मैं जितनी प्रवृत्ति कर रहा हूँ उसके अलावा बाकी सब। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई महापुरुष किसी भी चीज का शिकार हुआ है, विक्टिम बना है, तो वो है अपनों के ही षड्यंत्र के द्वारा। चाहे वो रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए। तो महाराज जी, मैं कहता हूँ, मेरी सोच ये है कि ये जो दूसरे अगर षड्यंत्र करें और उसके अगर हम शिकार हो तो बात इतनी तकलीफ वाली नहीं होती। लेकिन जब अपने ही लोग षड्यंत्र करें और अपनों के साथ ही करें तो वो एक बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्या ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा? कृपया समाधान करें। देखिए, जहाँ तक मंगल भावना की बात है, हमने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, यहीं बैठ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपने जो सवाल किया और आपने अतीत भी प्रस्तुत किया, उसी में उसका उत्तर है। रामायण और महाभारत त्रेता युग और द्वापर युग की बात है। उस काल में भी अपनों के बीच अपने ही षड्यंत्रकारी थे। तो जब उस काल में हुआ तो कलयुग में होता है। इसमें आश्चर्य जैसा कुछ नहीं दिखता, ये सहज प्रवृत्ति है। एक बात ध्यान रखना, जब सड़क पर चलते हैं तो कितने कंकड़ हों वो हमें चुभन नहीं देते, लेकिन जो कंकड़ आपके जूते के अंदर घुस जाते हैं बेहद परेशान करते हैं। बाहर का 100 कंकड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, लेकिन जूते के अंदर रहने वाला एक छोटा सा कंकड़ भी हमें बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ उस जूते का ही त्याग कर दो जिससे कंकड़ परेशान कर। जूता उतार के फेंक दो, टेंशन खत्म। क्योंकि ये जूता ऐसा है कि एक को निकाल दोगे दूसरा घुस जाएगा, दूसरे को निकाल दोगे तीसरा घुस जाएगा, तीसरे को निकालोगे चौथा घुस जाएगा। जूते को उखाड़ दो, कोई नहीं घुस पाएगा। लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र ना करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन लोग मेरे विरुद्ध चाहे कैसा भी षड्यंत्र क्यों ना करे, मैं उसका शिकार ना बनूं, ये मेरे हाथ में। मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। और व्यक्ति के अंदर अगर आध्यात्मिक दृष्टि होती है तो कभी कुछ नहीं होता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक कुछ ऐसा ही प्रकरण था, जब गुरुदेव के पास बात रखी तो गुरुदेव ने कहा अपने भीतर देखो, बाहर सब खत्म हो जाएगा। ये इनका उत्तर था। मैं उनके उत्तर तो बहुत विस्तृत था, लेकिन प्रसंग के अनुसार मैं उसका सार बता रहा हूँ। अपने भीतर देखो, बाहर सब खत्म हो जाएगा। हम लोगों की आदत खराब है, हम बाहर इतना उलझ जाते हैं कि भीतर का ख्याल ही नहीं रहता। भीतर उतरो तो ये सब चीजें समाप्त। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त ऐसा कोई युग नहीं रहा जिसमें निमित्त ना आया। महान आत्माओं के विरुद्ध जितने षड्यंत्र हुए ना, हम आपके साथ तो कुछ नहीं। तो एक बात और बता दूं, अगर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है ना, तो समझना उसमें महापुरुष का लक्षण प्रकट हो रहा है। सामान्य आदमी के विरुद्ध क्या होगा? ये तो महान आत्माओं के लक्षण है। और महान वही होते हैं जो इन सब को पार कर जाते हैं। अगर पुराणों को पढ़ोगे और इतिहास को पलटोगे तो आप अनेक घटनाओं से रूबरू होगे। हमें इन सब से सीख लेना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। महाराज जी, समय कैसा है, ये विकराल रूप ले रहा है कि राम ही दशरथ को वनवास भेज रहा है। तो ये भी तो षड्यंत्र का ही मतलब ये एक रूप है। कृपया समाधान करें। देखिए, आप बोल रहे हैं राम दशरथ को वनवास भेज रहा है। मैं इसे सकारात्मक अंदाज में देखता हूं कि राम दशरथ को वनवास नहीं भेज रहा है, उसे आत्मकल्याण का रास्ता दे रहा है। चलिए।